स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बचा हुआ टाइम है और जो बच्चे बोर्ड में हैं, वो चाहे 10th क्लास में हो या 12th क्लास में, वो अपने परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और रिमेनिंग टाइम को यूटिलाइज करके बहुत अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। पहले तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें करना क्या चाहिए था। हमें थ्रू आउट द ईयर क्या काम करना चाहिए था कि कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे मान लो साइंस बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो है। कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें थ्योरी का पार्ट होता है, तो थ्योरी के पार्ट में आपको जो एग्जॉस्टिव स्टडी करनी होती है एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना होता है और अपने टीचर या मेंटर की हेल्प से एलोबरेट करना होता है ताकि उसके हर लाइन को हम समझ पाएँ एंड डेवलपिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी लाइन एंड ऑल कीवर्ड्स ऑफ द सब्जेक्ट। ये एक रिक्वायरमेंट फेनोमेना है, ये हमें करना चाहिए था, है ना। उसके बाद न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के लिए हमारे जितने एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी में, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पल्स, जितने एग्जाम्पल्स हैं वो हमें सॉल्व करना चाहिए था। एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने होंगे विद क्वेश्चंस, जो हमारे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना चाहिए, इंक्लूडिंग एडिशनल एक्सरसाइजेस, ये करना चाहिए था, ठीक है ना। उसके साथ ही साथ हमें प्रीवियस 5 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करना चाहिए था, है ना। साथ ही साथ ये तो हमारा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए ये सफिशिएंट था, ये थ्योरी को बिल्डअप करने के लिए ज़रूरी था। और प्रेजेंटेशन के लिए आपको चाहिए था कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो, लेजिबल हो, साफ सुथरी हो, ताकि जो इवेल्युएटर है वो जब देखे तो वो समझ जाए कि भाई बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो कि बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। कुछ बच्चे इसको मिस करते हैं तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। आपको लेजिबल राइटिंग करना है, ये आपको बहुत ध्यान देना है। दूसरा ये है कि कीवर्ड्स, हर सब्जेक्ट में टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, हर सब्जेक्ट की कोई भी चीज़ है उसके अपने वर्ड्स हैं। आप दूसरे सब्जेक्ट के फिलॉसफी के वर्ड्स आप फिजिक्स में यूज़ नहीं कर सकते हो। फिजिक्स के अपने पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, उन्हीं को यूज़ करोगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इवेल्युएटर तभी आपको अच्छे मार्क्स देगा। कीवर्ड्स तो ये तो जब थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा है, एनसीईआरटी की थ्योरी जब हम लोगों ने पढ़ा है, एग्जॉस्टिव स्टडी किया है एनसीईआरटी की, तो वहाँ पर हम लोगों ने थ्योरी के समय पढ़ते हुए ध्यान दिया है कि भाई कौन कौन से कीवर्ड्स हमें यूज़ करने हैं, ये हम लोगों ने ध्यान दिया है, तो उसको अंडरलाइन करके रखा हुआ है। और जब भी हम रिवाइज करेंगे तो उन कीवर्ड्स को रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। उसके साथ ही साथ हमें जब भी न्यूमेरिकल कोई करना है बच्चों, तो हम लोग सीधा उसको न्यूमेरिकल का फॉर्मूला लिखते हैं, उसमें वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं, न्यूमेरिकल्स को सीधा बता देते हैं। जैसे मान लो कोई XYZ फॉर्मूला है, V = U + AT है, उसमें V की वैल्यू आपने छाप दिया, U की वैल्यू छाप दिया, A की वैल्यू छाप दिया, एंड यू गेट एन आंसर। दिस इज नॉट द करेक्ट वे। यू हैव टू मेंशन व्हाट द मीनिंग ऑफ V। V एक सिंबल है, V कई जगह यूज होता है, तो इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में उस लेटर का क्या मीनिंग है ये आपको समझना होगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको ये भी करना होगा कि उसको एलाबोरेट करना होगा कि इसका मतलब ये है, और यूनिट्स आपको बहुत ध्यान से रखनी है। इनके साथ ही साथ आपको क्या काम करना है कि यूनिट्स, जो भी आपको फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको यूनिट्स की तरह लिखना है। तो जब भी आप कोई फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें जो वर्ड्स हैं, जो लेटर्स हैं, उसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, दिस वर्ड, दिस लेटर स्टैंड्स फॉर व्हाट। ये आपको ये सारा करना चाहिए था थ्रू आउट द ईयर। लेकिन ऑनलाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है बच्चों को, ऑनलाइन के टाइम पर इतना ज़्यादा वो नहीं कर पाए हैं। तो उसके लिए क्या अब करना क्या है, अगर ऐसा नहीं कर पाए हैं तो बचा हुआ टाइम जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, बोर्ड की तरफ से अलॉटेड है, उसको कैसे यूटिलाइज करें। हमें पैनिक नहीं करना है और हमें इस टाइम को यूटिलाइज करना है। कैसे करना वो मैं बताता हूँ आपको। इसमें करना यह है बच्चों की अपने पास अभी हाउ टू कंसोलिडेट ये जो स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज हमारे जो थ्रू आउट द ईयर है, जो हमने ऑनलाइन के थ्रू यहाँ से बिट्स एंड पीसेस में कलेक्ट किया है, इधर से उधर से इकट्ठा किया है, इसको कंसोलिडेट करना है। और कैसे करेंगे? कैसे करने के लिए एक तो ऑफलाइन बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफलाइन बैच फ्रॉम 25 जनवरी, 25 जैन से स्टार्ट करेंगे। जो इस लोकेलिटी में रहने वाले आपके लिए स्पेशली यहाँ पर जो सेंटर है वो आपको पता है, उस सेंटर पर हम स्टार्ट करेंगे। और उसके साथ ही साथ हम इसमें क्या काम करेंगे, थोड़ा सा हमें रिवर्स काम करना पड़ेगा। रिवर्स काम क्या करना है, आपको जो सब्जेक्ट्स ऑफर्ड होंगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो के होंगे। फिजिक्स मैं खुद पढ़ाता हूँ, SB सिंह, SBS के नाम से जाना जाता हूँ, SBS। मैं रेजोनेंस में सीनियर फैकल्टी था।
बहुत टाइम से, मैं लगभग 18 ईयर से ये काम कर रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ IIT और नीट के लिए, और बोर्ड के लिए बच्चों को मैं प्रिपेयर करता हूँ। तो केमिस्ट्री में अपने पास एक GN श्रीवास्तव सर हैं, वो रहेंगे, और एक ASP सर हैं IIT BHU के, ये लोग आपको हेल्प करेंगे, आपके मेंटर्स होंगे। मैथ्स में बहुत एक्सपीरियंस सर हमारे मित्र हैं, हमारे कलीग हैं, MDS सर, ये मैथ्स का पार्ट देखेंगे, और एक सर इनके साथ और भी एसोसिएटेड है। बायो में डॉक्टर अंकित सिंह हैं, ये बायो का पोर्शन कवर करेंगे। करना क्या है हम लोग को जो भी हमारी टीम है वो क्या काम करेगी, हम लोगों ने ये इसको कंक्लूड किया है, ये डिसाइड किया है कि हम लोग रिवर्स काम करेंगे। मतलब क्वेश्चंस के थ्रू जो भी हमारे NCERT के क्वेश्चंस हैं, NCERT के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एग्जाम्पल्स हो या अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हो, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हो, और जो 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के थ्रू हम थ्योरी को एलैबोरेट करेंगे। क्योंकि टाइम कम है तो बहुत एग्जॉस्टिव स्टडी नहीं कर सकते, वो आपने किया हुआ है। थ्योरी को एलैबोरेट करेंगे, हर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, और उस थ्योरी, उस क्वेश्चन के आसपास जो और भी थ्योरीज इन्वॉल्व हो सकती हैं, उस क्वेश्चन में क्या चेंज करके कैसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारा हम लोग एलैबोरेट करेंगे। तो और 5 ईयर्स में पिछले प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको देख करके हम ये ट्रैक रखेंगे, अपने आप को रेगुलेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे कि हमारी जो स्टडी है उसी के आसपास रहे, हम कहीं डिविएट ना हो जाए बहुत ज़्यादा। तो इसके थ्रू, इन क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग उल्टा काम करना है। अभी तक काम क्या करना चाहिए था, ये तो 1 साल का जो प्रोसेस है वो क्या है कि पहले थ्योरी पढ़े फिर क्वेश्चंस करें, लेकिन आपने थ्योरी पढ़ लिया है तो अब काम क्या करना है कि क्वेश्चंस के थ्रू हमें थ्योरी को बिल्डअप करना है, उसको कॉन्फिडेंटली हमें अपने को याद रखना है, और उसको हमें टाइम पढ़ने पर उसको प्रोड्यूस करना है, रिप्रोड्यूस करना है, उसको हमें प्रेजेंट करना है एग्जाम में। तो ये हमारा कैरिकुलम होगा जो कि हम लोग फॉलो करेंगे 3 मंथ्स के अंदर। और ये आप कहीं से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और ऐसा ज्वाइन करने से ये श्योर है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और हम लोग बहुत ऑनेस्टली काम करेंगे कि जो बच्चे वीक हैं, या जिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा उतना ध्यान नहीं दिया है पिछले ईयर में और ऑनलाइन क्लासेस में परेशान रहे हैं, उनकी सारी परेशानी, उनके सारे डाउट्स, उनके कंसेप्ट्स क्लियर हो, वो कॉन्फिडेंट फील करें और इस बोर्ड के एग्ज़ाम को बहुत ही आसान कर पाएँ, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे।